डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल थियरी। और हम इस चैनल में जो हम मैथ की सीरीज चला रहे हैं उसमें हमने काफ़ी सारे मैथ के चैप्टर कवर कर लिए हैं और ऐसे ही आगे लगातार कवर करते रहेंगे। और ये जो हम मैथ के चैप्टर हम करा रहे हैं आपको टाइप वाइज क्वेश्चन करा रहे हैं, यानी कि जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो हर बुक में मिलेगा आपको, यानी उस टाइप के क्वेश्चन हर बुक में मिलेंगे। अगर आपने इस वीडियो से सारे वो क्वेश्चन कर लिए जो मैंने कराए हैं और ध्यान से कर लिए तो आप हर क्वेश्चन का, हर बुक का प्रत्येक क्वेश्चन लगा पा रहे होंगे। तो इसलिए आप जो भी क्वेश्चन को देखें उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें और कॉन्सेप्ट पर ही ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही हमारे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो इन सभी मैथ की वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जा कर के सभी की सब मैथ की वीडियो आप देख सकते हैं। जैसे कि अभी हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वर्क एंड टाइम। अभी हम पढ़ रहे हैं वर्क एंड टाइम, यानी वर्क एंड टाइम हमारा क्या होता है, यानी वर्क और समय, यानी काम में और समय। जैसे कि सबसे पहले हमें इसमें पता होना चाहिए वर्क और समय का थोड़ा कॉन्सेप्ट, कि वर्क और समय हमारा एक्चुअल में होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई वर्क और टाइम का मतलब क्या है, हमारा एक तो हमारे पास टाइम होगा और दूसरी तरफ हमारा क्या होगा, वर्क होगा। तो जैसे आपके पास 100 काम है, अब काम कुछ भी हो सकता है। आप मान लीजिए 100 100 बाल्टी की पानी भरते हो, ठीक है ना, यानी 100 बाल्टी आपने वाटर भरते हो, ये काम हो सकता है। यह हो सकता है आपके पास कि 100 फीट, यानी आप हो सकता है 100 फीट कोई ज़मीन खोदते हो, खड्डा खोदते हो, यानी आपके पास कोई भी 100 यूनिट काम हो सकता है। और मैंने आपसे कह दिया कि जो 100 यूनिट काम है आप 20 घंटे में करते हो। कितने घंटे में करते हो? आप 20 घंटे में करते हो। तो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 घंटे में आप कितना कार्य करोगे, यानी कितनी यूनिट कार्य कंप्लीट कर पा रहे होगे, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि 20 घंटे में आप 100 यूनिट वर्क कर रहे हैं। ये कोई भी वर्क हो सकता है, ये हमारा कोई भी वर्क हो सकता है, ठीक है। तो 1 घंटे में हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि 20 पंजे 100। आपका 5 यूनिट वर्क क्या आ जाएगा, हमारा 1 घंटे में आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 5 वर्क पर हावर, ये जो है हमारा, हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 5 वर्क पर हावर। और यही क्या है, मेरी एक कैपेसिटी, यानी कि इफ़िशियंसी। अब देखो ये कैसे है, यानी इफ़िशियंसी कैसे है, आपने कैसे बोल दिया इफ़िशियंसी है, तो इसका भी देख लीजिए। यहाँ पर क्या है हमारा समय। यहाँ से आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, ये जो इफ़िशियंसी है हमारी, अगर इसकी मल्टीप्लाई हम अपनी इस इफ़िशियंसी से कर दें, जो हमारी पर डे की इफ़िशियंसी, यानी कि 1 घंटे में 5 यूनिट वर्क कर लिया, ठीक है। तो 20 घंटे में कितना करेंगे, तो हम इस इफ़िशियंसी से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें टाइम को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। अरे यही तो टोटल वर्क है हमारा। देखो हम जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे होंगे, जैसे कि हमारा यहाँ क्या है, देखो यहाँ देख सकते हैं हम, क्या है हमारा टाइम, हमने अभी देखा, इनटू इफ़िशियंसी, और बराबर क्या है हमारा टोटल वर्क। ये जो हमारा टाइम इंटू इफिशियंसी बराबर टोटल वर्क है, हमें कैसे पता चला है कि ये सेटिस्फेक्शन मिला है इससे। तो देखो टाइम कितना है हमारा, 20 घंटे गुणा इफिशियंसी 5 से वर्क कर रहा है, तो हमारा टोटल वर्क यानी कि 100 आना चाहिए। तो 20 पंजे 100, यानी कि यही तो हमारा टोटल वर्क है, यानी 20 पंजे 100। अभी हम क्वेश्चन पर भी चलेंगे, आप पहले कॉन्सेप्ट देख लीजिए, हम क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। आप ऐसा जल्दबाजी ना करें कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखने लगें, इससे क्या है कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बिगड़ जाता है। अगर आप कॉन्सेप्ट पहले अच्छे से समझोगे तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं, आपको ये जो चीज़ है ये आपको माइंड में याद रखनी है, ठीक है। ये यहाँ पर ये बहुत काम की है, टाइम इंटू इफिशियंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क, ठीक है। यहाँ से अभी हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे यहीं से ही। जैसे कि मान लीजिए हमने आपसे कह दिया कि 5 काम, हमने आपसे कह दिया, एक हम ऐसी एग्जांपल ले लेते हैं, 5 काम प्रतिदिन
हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। 5 काम प्रतिदिन करता है, ठीक है, 5 काम प्रतिदिन करता है और हमने आपसे कह दिया कि 100 काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे, ठीक है, 100 काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे। आप ऐसे समझिए, हमने कह दिया आपसे 100 काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे। तो देखिए 5 काम करने में प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब है ये उसकी कैपेसिटी हो गई, यानी एक दिन का काम अगर हमने निकाल लिया, अगर घंटे में दे रखा है 1 घंटे का काम निकाल लिया कितने यूनिट कर रहा है, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, कैपेसिटी कहलाएगी। तो ये इसकी क्या हो गई, या इफ़िशियंसी हम बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इसका इफ़िशियंसी हो गई, यानी 5 यूनिट काम प्रतिदिन कर रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 5 इसकी इफ़िशियंसी हो गई, इनटू हमें टाइम नहीं पता है और टोटल वर्क कितना कराना है 100। तो आपको इजीली दिखाई दे रहा होगा कि इसकी कितने से मल्टीप्लाई करें 100 आ जाए, तो आप जो है 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सब 100 आ जाएगा, यानी कि 20 दिन तक अगर ये काम कर लेगा 5 की यूनिट से तो हमारा 100 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा, राइट। या हम ऐसे भी देख सकते हैं कि T इज इक्वल टू सीधा सीधा 100/5, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से भी 20 आ जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 20 डेज़ हो जाएगा, यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा हमारा 20 डेज़ हो जाएगा। तो इस टाइप से ये जो शॉर्टकट्स हैं, यानी कि डायरेक्टली भाग देना है, आपको ये माइंड में पता होना चाहिए, ओके। अब नेक्स्ट हम यहीं पर एक कॉन्सेप्ट और देख सकते हैं, जैसे कि यदि यहाँ पर, यदि हम कह सकते हैं, यदि आपका वर्क मान लीजिए नियत है, नियत का मतलब यानी हम कह सकते हैं कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का मतलब होता है कि काम जो है, अब जितना एक बार में काम ले लिया वो काम उतना ही है, ठीक है, काम ना ही तो घट रहा है ना ही बढ़ रहा है, उसको 2 व्यक्ति करें या 3 व्यक्ति करें काम सेम ही रहना है। तो आप देख पा रहे होंगे, आपने देखा है कि टाइम इंटू इफिशियंसी इज इक्वल टू वर्क, जब वर्क कांस्टेंट है तो टाइम इज इक्वल टू 1/एफिशिएंसी। ये टाइम किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 1/एफिशिएंसी। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे एक बात क्लियरली कि टाइम की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, एफिशिएंसी है, और एफिशिएंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमारा क्या हो जाएगा, 1/टाइम। यहाँ से आप इन सारी चीज़ों को देख पा रहे होंगे। इसी प्रकार से हम इन सब चीज़ों में एक देख सकते हैं कि यदि आपके पास 2 व्यक्ति हैं A और B, ठीक है, और इनकी इफ़िशियंसी की जो रेशियो है वो मान लीजिए 3:5 है, राइट। तो इसमें जो हमारा टाइम आएगा, इसमें जो हमारा टाइम का रेशियो आएगा वो क्या हो जाएगा, देखो इसका अपोजिट हो जाएगा ना टाइम का रेशियो इफिशियंसी का, तो यह क्या हो जाएगा 5:3। और ठीक इसी प्रकार इसका अपोजिट हो जाएगा, यदि टाइम का रेशियो दे रखा होगा तो इफिशियंसी का अपोजिट हो जाएगा, ओके। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे, यहाँ से आप एक फॉर्मूला और याद रखेंगे थोड़ा सा। यदि हमने देखा होगा, देखो हमने एक चीज़ देखी है इसमें, इफ़िशियंसी गुणा टाइम बराबर हमारा टोटल वर्क होता है, ठीक है। अगर हम इफ़िशियंसी इंटू टाइम अपॉन वर्क कर दें और यही चीज़ 2 व्यक्तियों के लिए कर दें, इफ़िशियंसी इंटू टाइम अपॉन वर्क, यानी कि इफ़िशियंसी 1 वर्क 1 इफ़िशियंसी 2 वर्क 2 और टाइम 2, ठीक है। यानी हमने ये 2 व्यक्तियों के लिए ले लिया या 2 कोई पर्सन्स के लिए ले लिया, यहीं से आपका एक फॉर्मूला सेटअप हो जाता है। यहीं से ही जो इफ़िशियंसी है किसकी निकालेंगे, किसी व्यक्ति की निकालेंगे हम, तो यहाँ से एक फार्मूला आपका सेटअप हो जाएगा MDH का, यानी कि हम लिख सकते हैं सीधा सीधा M1 D1 और H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। तो ये वाली जो चीज़ है ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं ये M2 या M1 क्या है, तो यहाँ पर जो M है ये आपका कुछ भी हो सकता है, बॉयज़ हो सकता है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, और आपका गर्ल्स हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी और कोई भी हो सकता है। D आपका डेज है, H हावर है, W क्या है यहाँ पर वर्क है। आपको एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं, यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप जैसे कि मान लीजिए आपके पास 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति A है और एक व्यक्ति B है।
या हम ऐसे कह दें कि आपके पास एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, ठीक है। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, ठीक है, और बी उसी कार्य को मान लीजिए 50 दिन में करता है, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, आपके पास क्वेश्चन है ये। तो हम क्या करते हैं, इनका डायरेक्ट क्या करते हैं, इनका यहाँ पर एक एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इनका एक एलसीएम। 10 और 50 का एलसीएम क्या हो गया हमारा 50, ये क्या होगा हमारा एलसीएम। और जो ये हमारा एलसीएम होगा यही क्या होगा हमारा टोटल वर्क काउंट होगा, ठीक है। इसी को हम क्या मान लेंगे, टोटल वर्क मान लेंगे। यहाँ पर हम टोटल वर्क जब मान लेंगे तो 10 ए जो है 10 दिन में 50 काम करेगा, तो इसका मतलब 10 पंजे 50, उसकी 5 इफिशियंसी होगी, यानी 5 वर्क पर डेज की इफिशियंसी होगी ए की। और उसी प्रकार से अगर हम बी की देखें तो बी की 1 वर्क प्रति डेज की इफिशियंसी किसकी हो जाएगी, बी की हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी हमारी, ये क्या कहलाएगी हमारी यहाँ पर इफिशियंसी कहलाएगी। यहाँ पर क्या है, ये एक प्रकार से एफिशिएंसी है। तब हम यहाँ देख पा रहे होंगे कि जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ डायरेक्टली पूछा है कि ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ हम देख पा रहे होंगे दोनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी हमारी, यानी ए और बी की जो हमारी इफिशियंसी है, मैं ईटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इफिशियंसी को, इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 5 और 1 6, यानी 6 वर्क पर डे, यानी दोनों मिलकर करेंगे तो 6 काम करेंगे एक दिन में, ठीक है। तो 50 काम हमें करवाने हैं, टोटल 50 काम है ना, तो इसकी इफिशियंसी 6 है, 50 काम हमें कराने हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, एक बार और मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर आपको डायरेक्ट लगाएंगे। जैसे कि इफिशियंसी गुणा टाइम बराबर टोटल वर्क। जैसे कि आपको इफिशियंसी दोनों की दे रखी है ना 6, और गुणा आपको टाइम निकालना है, और टोटल वर्क आपको 100 दे रखा है, तो 6 बटे में पहुंच जाएगा ना 100 के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 100 बटे 6 डायरेक्ट। तो यहाँ कितना जाएगा आपका 50 बटे 3, तो ये क्या आ जाएगा 50 बटे 3 आपका डेज आ जाएगा, यानी इतने दिनों में ये इसको कंप्लीट करेगा। आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, 16 से ही 2 बटे 3 लिख सकते हो। तो इतने दिनों में क्या करेगा ये, इतने दिनों में ये दोनों इस 50 वाले वर्क को कंप्लीट करेंगे। ओके, आइए हम इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अभी, बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को हम कल करेंगे। तो फ्रेंड्स आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें, क्योंकि कॉन्सेप्ट के बिना आप क्वेश्चन करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, इसलिए कॉन्सेप्ट देखना बहुत ज़रूरी है। और ये जो वीडियोज़ हैं, जितनी भी वीडियोज़ हैं बहुत अच्छे से बनाई जा रही हैं। अच्छे का मतलब है कि क्वेश्चन तो बुक के ही हैं, बुक में कुछ अलग अलग बुक के भी हैं, कोई क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस लिए गए हैं जो हर बुक से रिलेट करते हैं कहीं ना कहीं टाइप से। तो ये जो क्वेश्चन है हर उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे जो कॉन्सेप्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आइए, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, P तथा Q एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर लिया जाता है P और Q के माध्यम से, और Q तथा R द्वारा 15 दिनों में, और हम कह सकते हैं कि R और P 20 दिनों में, मतलब एक ही कार्य है उसको दोनों मिलकर यानी P और Q एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर लिया जाता है, Q और R के द्वारा 15 दिनों में कर लेते हैं, R तथा P के द्वारा 20 दिनों में। तो P अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, हमें ये निकालना है। तो यहाँ हम देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए P प्लस Q कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। मैं 12 ही लिख रहा हूँ, आप दिन समझना है इसको, ठीक है। यहाँ डेज ही आएंगे नीचे, और Q तथा R यहाँ देख पा रहे होंगे Q और R 15 दिनों में कर रहा है, और यहाँ R और P आपको कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। मैंने कहा था आपको यहाँ जो भी एलसीएम आएगा वो क्या होगा, इनका टोटल वर्क होगा। तो यहाँ पर देखो कितना एलसीएम आ जाएगा, इनका 60 आ जाएगा, और जब 12 पंजे 60 यहाँ पर इनकी इफिशियंसी आएगी, मैं वर्क पर डेज नहीं लिखूँगा, अब 15 चौका 60, यहाँ 4 इफिशियंसी आ जाएगी, और 20 पंजे 20 या 60, ठीक है। इन दोनों की इफिशियंसी कितनी आ गई, 3 आ गई।
अब पी की इफ़िशियंसी इसमें पूछी है तो हमें सबसे पहले किसी न किसी की इफ़िशियंसी इसमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम इन सभी की इफ़िशियंसी अगर हम जोड़ लें, जैसे कि मान लीजिए इन सब की इफ़िशियंसी अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका यानी P प्लस Q, ठीक है, प्लस Q प्लस R प्लस R प्लस P बराबर, ये मैं डायरेक्ट जोड़ देता हूँ, यानी 5 और 4 9 और 3 12। तो यहाँ पर आपको 2 कॉमन ले लेंगे। देखो 2 P हैं यहाँ पर, 2 Q हैं और 2 R हैं। तो यहाँ पर हम 2 कॉमन लेकर के सीधा P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 12, यहाँ पर 2 छक्का 12। तो इन तीनों की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6 आ गई। P प्लस Q प्लस R की जो हमारी कैपेसिटी आ गई मिला कर के 6 आ गई। तो यहाँ आपको P की निकालनी है तो Q और R की यहाँ से रख दीजिए। यहाँ से Q और R की जो कैपेसिटी है कितनी है 4 है। तो यहाँ से जो P की कैपेसिटी आ जाएगी वो 6 माइनस 4 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ 4 रख देंगे इसकी जगह। तो P की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी हमारी 2 आ जाएगी, यानी 2 वर्क पर डेज इसकी कैपेसिटी आ गई। यहाँ से आपको निकालना क्या है, अब देखो P कितने दिनों में करेगा, तो P जितना भी दिनों में करेगा यानी टोटल वर्क हमारे पास और बटे कितना आ जाएगा इफ़िशियंसी, कितना आ जाएगा हमारा 30 डेज। तो P हमारा कितने दिनों में करेगा 30 दिन में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी प्रकार से, हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में हम देख पा रहे होंगे। एक कार्य B द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन कम में पूरा कर सकता है। यदि दोनों वही कार्य 11 सही 1/9 दिनों में कर सकते हैं तो अकेला B उसी कार्य को कितने दिन में कर लेगा। देखो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाएं, ठीक है, इतने दिन कम में पूरा कर रहा है, इतने दिन ज़्यादा में पूरा कर रहा है, दोनों कम में पूरे कर रहे हैं, तो हम ऑप्शन से ज़्यादा बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। अन्यथा इसकी इक्वेशंस काफ़ी ज़्यादा भयंकर बन जाएगी। जैसे कि एक कार्य B द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन कम में पूरा कर सकता है, यानी कि A जो है 5 दिन कम में पूरा कर सकता है। अब मान लीजिए आपका जो B है, ठीक है, B जो है एक कार्य जो है हमारा एक वर्ग x दिन में करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर हम डायरेक्टली एक B की इफ़िशियंसी निकाल दें, यानी एक दिन की, तो एक दिन बराबर कितना आ जाएगा 1/x, क्या आ गई इसकी इफ़िशियंसी आ गई, इतना वर्क करेगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम A देखें तो A जो है एक वर्ग आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, A जो है एक वर्ग कितने दिन में कर रहा है 5 दिन कम में कर रहा है, तो x माइनस के 5 डेज, ठीक है। इसी प्रकार से एक दिन में कितना काम करेगा 1/x माइनस के 5 वर्क, क्योंकि 1 के नीचे में पहुंच जाएगा ना ये। अब क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर वही कार्य 11 से ही 1/9 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी दोनों मिलकर, यानी A प्लस B ये दोनों मिलकर एक कार्य, यानी एक कार्य या एक वर्ग कितने दिन में करते हैं 11 9 99 और 100, यानी 100/9 डेज में करते हैं, ठीक है। तो वही इसकी भी इफिशियंसी निकाल लीजिए, तो 1/डेज इज इक्वल टू 9/100 कितना आ जाएगा वर्ग। अब बताओ ये दोनों इफिशियंसी मिला के इतनी इफिशियंसी आनी चाहिए ना, तो हम सीधा सीधा देख रहे होंगे कि इन दोनों की इफिशियंसी इसके बराबर आनी चाहिए। तो हम यहाँ आ जाएगा 1/x प्लस 1/x माइनस 5 बराबर 9/100। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा B का, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है, एग्जाम में ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। आपको ऑप्शन से करना है इस क्वेश्चन को। ऑप्शन से कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। ऑप्शन से ऐसे करना है B उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। आप इसमें से B का कार्य लेकर के देखिए, देखो यहाँ से आपको ये सॉल्व कर लीजिए, ये आपको 100/9 आएगा, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं इसका लिंक देखो ऑप्शन से इजीली मिल जाएगा। अगर आप 15 लेते हैं B को तो A 5 दिन कम में कर रहा है, ठीक है। देखो अगर हम ऐसे करें, अगर हम A और B है, अगर हम B को 15 लेते हैं और A को कितना लें, A को कितना लेना पड़ेगा 5 दिन कम, तो 10, तो 15 और 10 इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 30, जो कि 100 नहीं हो रहा। 20 इसका अगर हम 20 लेते हैं तो 15 तब भी हमारा नहीं आएगा। 25 लेते हैं 20 तो 25 और 20 यानी 25 और 20 का, यानी 25 और 20 का हमारा आ सकता है। तो हम देखो यहाँ 25 और 20 को सॉल्व करके देखेंगे, क्योंकि 5 दिन कम में करेगा ना ये,
तो ये 20 में करेगा, ये ए है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 100। 20 पंजे 100, 25 चौका 100, देखो आ गया आंसर। ठीक है, इजीली हो गया। अब टोटल वर्क कितना है, दोनों मिलकर कितने में करेंगे, दोनों मिलकर हमारे टोटल कैपेसिटी कितनी आ जाएगी इनकी 9। ठीक है, और टोटल वर्क कितना है 100। ठीक है, और अकेला बी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, तो अकेला बी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, तो कितना आ जाएगा 5 4 9। अब अकेला बी कितने दिन में करेगा, अकेला बी इसमें कर रहा है 25 दिन में। ठीक है, क्योंकि हमने 25 ही लिया है, और ए कितने दिन में करेगा फिर 20 दिन में, और आपको दे रखा है दोनों 11 सही है 1/9 में करते हैं, तो देखो दोनों कितने में कर रहे हैं 5 4 9, यानी कि आपका जो आपने जो 25 लिया है वो सही है। इसी प्रकार से आप ऑप्शन से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोनाल्ड और एलन एक नियुक्ति का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, रोनाल्ड कंप्यूटर पर 32 पृष्ठ 6 घंटे में टाइप करता है, एलन 40 पृष्ठ 5 घंटे में टाइप करता है। 110 पृष्ठों के कार्य को अलग अलग कंप्यूटर पर करने में कितना समय लगेगा, तो सेम वही है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। हम देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी, देखो यहाँ हम कैसे करेंगे, यहाँ इजीली रोनाल्ड 32 पृष्ठ 6 घंटे में टाइप करता है। ठीक है, तो कैपेसिटी निकाल देंगे इसकी भी, डायरेक्ट कर दें। देखो 6 घंटे में 32 पृष्ठ कर रहा है, चलो एक को लिख लेते हैं। 6 घंटे में 32 पृष्ठ टाइप कर रहा है, पृष्ठ को पी से डिनोट कर रहा हूँ मैं, तो 1 घंटे में कितना करेगा भाई 32/6। तो हम इसको काट सकते हैं, 16 दूनी 32 और 2 तिया 6, तो 16/3। उसी प्रकार से ये किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम रोनाल्ड की बात कर रहे हैं, यानी आर लिख देते हैं। फिर उसी प्रकार से क्या एलन, तो एलन पे ए लिख देते हैं। ठीक है, जबकि एलन 40 पृष्ठ 5 घंटे में, तो 1 घंटे में कितने पृष्ठ करेगा 5 8 40, यानी कि 8 पृष्ठ, तो दोनों की कैपेसिटी आ गई। ठीक है, अब क्या कह रहा है 110 पृष्ठ के कार्य को अलग अलग करने में उन्हें कितना समय लगेगा, तो सिंपल हो गया। देखो ये भी कितना सिंपल हो गया कि दोनों की कैपेसिटी यहाँ पर जोड़ लीजिए यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा हमारा 16/3 + 8, तो यहाँ देख लीजिए 16/3 + 8, 8 तिया 24, 24 और 16 कितना हो जाएगा 40/3। अब 110 पृष्ठ का काम कर रहे हैं, 40/3 की कैपेसिटी से कर रहे हैं, तो वो कितने दिन में कर पा रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे इजीली, यहाँ पर आप सॉल्व कर पा रहे होंगे कि 110/40 × 3, 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ जाएगा आपका 33/4, यानी कि 4 8 32 और 8 से 1/4, ये हावर आया है यहाँ पर। तो इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 8 घंटे और 1/4 को अगर हम मिनट में बदले तो यहाँ 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 15 चौका 60, तो कितना आ जाएगा 15 मिनट। आपका क्या आ जाएगा 8 घंटे 15 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए तथा बी मिलकर एक कार्य 6 दिन में कर सकते हैं, यदि बी अपने आप वह कार्य 8 दिन में कर सकता हो तो ए स्वतंत्र रूप से कितने दिन में करेगा। इजी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ए और बी एक कार्य, देखो ए प्लस बी एक कार्य 6 दिन में करते हैं, बी अपने आप वह कार्य 8 दिन में कर सकता है, राइट। अब इनका देखो एलसीएम ले लीजिए, टोटल वर्क के लिए कितना आ जाएगा 6 8 दूनी 16, यानी कि 24 आ गया। ठीक है, तो 6 चौक 24 और 8 तिया 24। अब बी यहाँ पर क्या है, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बी की कैपेसिटी यहाँ 3 है, तो यहाँ 4 है टोटल, तो यहाँ क्या जोड़ें 1, तो ए की कैपेसिटी कितनी हो गई यहाँ पर 1 हो गई, तो ए स्वतंत्र रूप से ये टी बना लेता हूँ मैं समय के लिए, क्योंकि दिन निकल पा रहा है, कितने दिनों में करेगा, तो टोटल वर्क 24 और कितने कैपेसिटी से 1, कितना आ जाएगा 24 डेज। यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी प्रकार कि एक्स और वाई एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, कोई नहीं करने दीजिए। एक्स और वाई एक काम को 30 दिन में करते हैं, 6 दिन में एक साथ काम करते हैं। अच्छा, 6 दिन वे एक साथ काम करते हैं, फिर एक्स छोड़ गया, वाई ने शेष काम 32 दिन में पूरा करा, वाई अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, कोई नहीं। तो एक्स और वाई मान लीजिए आपका टोटल वर्क कितना है 30 ही है,
एक्स और वाई एक की कैपेसिटी होगी। अब कह रहा है 6 दिन में एक साथ काम करते हैं, वो दोनों क्या करते हैं, 6 दिन एक साथ काम करते हैं, यानी एक्स प्लस वाई जो है वर्क करते हैं 6 दिन, क्योंकि 6 दिन एक साथ काम करेंगे ना, तो एक ही कैपेसिटी से करेंगे, तो वो 6 काम तो कर चुके होंगे ना, और टोटल आपका 30 काम है, तो बचेगा कितना, 24 काम हमारा शेष रहा होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, फिर एक्स छोड़ गया, कोई नहीं है, एक्स यहाँ से चला गया, बाई ने शेष काम 32 दिन में करा, तो अब ये जो 32 काम हैं ये किसने किया होगा, ये बाई ने किया होगा ना, ये बाई ने क्या होगा, वर्ग क्या होगा, और कितने दिन में क्या होगा, ये 32 दिन में क्या होगा। तो यहाँ से आप बाई की कैपेसिटी निकाल सकते हैं, तो बाई की कैपेसिटी हमारी कितनी आ जाएगी, यानी कि 32 नीचे आ जाएगा, ये पर डे वर्क आ जाएगा ना, तो 24/32 यानी 8 या 24 और 8 चौक 32, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3/4। अब जैसे कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बाई अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है, तो बाई अकेला उस काम को यहाँ हम निकाल देते हैं, बाई अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, टोटल काम कितना है आपके पास 30, और कितनी कैपेसिटी से कर रहा है 3/4, 3 ढाई 30 और 4 ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 40, तो 40 दिन देख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, यानी ऑप्शन डी क्या है इसका सही आंसर है। अगर वो एक्स ही निकालता क्या करते हैं हम, 1 से घटा देते बस इसको, और जो भी कैपेसिटी आती है उसको 30 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ जाता हमारा एक्स कितने दिन में करेगा वो आ जाता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए और बी मिलकर एक कार्य को 11/19 भाग कर सकते हैं। ठीक है, और आपको दे रखा है कि उतने ही समय में बी तथा सी मिलकर उसी कार्य का 14/19 भाग कर सकते हैं, तदनुसार ए बी सी कार्य का अनुपात क्या होगा। अब देखिए सिंपल है क्वेश्चन, ए प्लस बी एक कार्य का 11/19 भाग करते हैं, आपको पता है 3 ही तो लोग हैं ए बी सी, तो सी कितना भाग कर रहा होगा इसमें, 19 आपके पास टोटल काम है, तो सी कितना कर रहा होगा 8 कर रहा होगा, 8/19 भाग। ठीक है ना, अगला कह रहा है बी और सी मिलकर उसी कार्य का कितना भाग कर लेते हैं, 14/19 कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखो ए कितना कर रहा होगा, टोटल 19 है, 14 में से 19 घटाएंगे कितना हो जाएगा 5, तो 5/19 भाग, 19 में से 5 भाग किसने कर लिया होगा, ए ने कर लिया होगा। अब देखिए 19 में से 8 भाग तो सी ने कर लिया, 19 में से 5 भाग अपना ए ने कर लिया, तो 8 5 13 यानी कि 13 काम आपका हो चुका है, तो 19 में से 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 7, तो बी जो है यानी कि जो बी है हमारा वो कितना करा होगा, 19 में से 7 भाग करा होगा, तो यहीं से ही आपका ए बी सी का रेशियो आ जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी, क्योंकि 19 से 19 सब में कट जाएगा रेशियो में, तो आप डायरेक्टली लिख लीजिए 5 7 और सी का 8, तो 5 7 8 का रेशियो आपका आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि हम देख पा रहे होंगे, ए और बी मिलकर काम करने में जितना समय लगता है, ए को अकेले वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगेंगे, बी को अकेला वह काम पूरा करने में 16 दिन अधिक लगेंगे, यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। अब देखिए, अब दोनों मिलकर कितने दिन लगेंगे, एक को 4 दिन अधिक लग रहे हैं, एक को 16 दिन अधिक लग रहे हैं। ठीक है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, तो हम किसी, अब ये ऑप्शन से करेंगे, हम किससे करेंगे, ऑप्शन से करेंगे, नहीं तो जो भी मैंने पहले बताया एक्स मान के तो वो इक्वेशन से लंबा हो जाएगा। मैं डायरेक्ट ऑप्शन से बताता हूँ। जैसे कि आपने 10 लिया, तो एक तो 4 हो गया, एक 16 हो गया, तो 10 4 14, 10 और 16 कितना हो गया हमारा 26, 14 और 26 का एलसीएम बहुत लंबा चौड़ा आएगा, और हमें लाना भी 10 ही है दोनों का मिला करके, तो कितने दिन में करेंगे, तो हम ये ऑप्शन तो हम ले नहीं सकते, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो 12 और 4 16, ठीक है, एक 4 दिन अधिक, एक 16 दिन अधिक। ठीक है, ए 4 दिन अधिक करता है, बी 16 दिन अधिक, तो देखो 12 और 4 16, और 12 और 16 कितना हो गया, एक 16 हो गया, और 12 और 16 कितना हो गया आपका, यानी कि 6 और 2 8 और 2 28, यानी 16 28, ये भी काफ़ी लंबा चौड़ा एलसीएम चला जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये 8 12 नहीं आ सकता इतनी जल्दी से, तो 6 देख लीजिए, 6 4 10, 16 6 26, यानी 6 4 10, 16 6
26 अगर हम लें तो 160 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी मुश्किल ही है क्योंकि 10 ये 16 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, 16 10 26 यानी कटेगा ही नहीं, तो आपका 6 भी नहीं हो सकता। 8 देख लीजिए आप, अगर हम एक को 8 4 12 लें, 12 दिन में करता है, और बी यानी 16 और 8 24 दिन में करता है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 24 काम हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24 ही करना 24। देखो ये आ गया। कैसे आ गया कि हमने पहले 8 काम लिया ना, ऑप्शन से हमने 8 काम लिया, 8 में हमने 4 जोड़ा 12 और एक, क्योंकि ए जो है अकेला, ए और बी मिलकर जो करते हैं ना, उससे ए 4 दिन अधिक में करता है, बी 16 दिन अधिक में करता है। तो ए 4 दिन अधिक में, बी 16 दिन अधिक में, तो दोनों मिलकर तो हमारे 8 ही दिन आने चाहिए ना। तो टोटल काम कितना हो गया हमारे पास 24, और कितने की कैपेसिटी से कर रहे हैं, 2 और 1 3, 3 अट्ठे 24। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 8। आंसर सही आ रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल जा रहा है इसमें, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ए एक कार्य 20 दिनों में, बी वही कार्य 40 दिनों में पूरा करता है। यदि वे दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिनों तक करें तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। तो हम देखेंगे इसमें कि ए जो है एक कार्य का 20 दिनों में करता है, बी जो है उसी कार्य को 40 दिनों में करता है। यदि वे दोनों मिलकर 5 दिनों तक कार्य करें, चलो इसका एलसीएम 40 यानी टोटल वर्क 40 आ गया ना, ये हमारे पास टोटल वर्क है। तो 20 दूनी 40 ही का ना 40। ये कह रहा है यदि वे दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिनों तक करें। ठीक है, यानी ए प्लस बी, ये जो वर्क कर रहे हैं ना, ये 5 दिनों तक कर रहे हैं। कितनी कैपेसिटी से कर रहे हैं दोनों, 2 और 1 3 की कैपेसिटी से कर रहे हैं, मतलब इन्होंने 15 काम कर लिया है। 15 काम कर लिया है और आपके पास टोटल 40 काम है, तो बचा कितना काम, यानी 5 और 2 25, 40 में से 15 घटाएंगे 25, तो 25 काम आपके पास अभी शेष है। उस कार्य का कितना भाग शेष रह गया, तो उसका शेष पूछ रहा है, यानी शेष भाग, यानी कार्य का जो शेष भाग है वो कितना रह गया। आपके पास 25 भाग रह गया है, कितने में से, 40 में से। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, तो आपका कितना आ गया 5/8, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, तो इससे आगे के क्वेश्चन हम कल देखेंगे। और आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको ज़रा एक लाइक कर देना, और थोड़ा और अच्छा लगा हो तो आप थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर देना। वैसे मैं बोलता नहीं हूँ, आपकी इच्छा है, सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।